वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग आज क्या देख रहे हैं, जो सर्कल है, सर्कल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना सारा मतलब जो भी मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर लें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। देखिए क्या है, ये गोला है, तो गोला का पर ये क्या है, ये त्रिज्या है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी 4πr² होता है। और गोला का आयतन कितना होता है, 4/3πr³। अब हम लोग चलते हैं, अब क्या करा है कि ये गोला अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या कितना है, r है, अब कितना गुनी हो गई, 3 गुनी। अब ये r था, तब कितना होगा, ये 3r। तो इसके आयतनों कितना हो जाएगा, तो 4/3πr³ अनुपात 4/3πr कितना है, 3r, तो 3r का होल क्यूब। तो यहाँ पे 4/3πr³, 3 तिया 9 तिया 27, 4/3πr³। देखिए यहाँ से यहाँ ये कट गया, एक और यहाँ कितना चाहिए, 27। पहले कितना था, एक, और अब कितना हो गया, 27। तो कितनी गुनी हो गई, 27 गुनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेकेंड में कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ की आयतन। देखिए घनाभ क्या होता है कि घनाभ एक मतलब 3D आकृति होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुने में b गुने में h। घनाभ का जो मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस BA² प्लस H², जहाँ पे L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। तो अब इसके अनुसार क्या पूछ रहा है, घनाभ की आयतन, तो क्या होगा, L गुने B गुने में H। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक बेलन है और एक क्या है, शंकु। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। देखिए ये बेलन है, इसका आधार क्या दोनों का समान है, शंकु का और बेलन का क्या है, आधार समान है, तो इनकी ऊंचाई भी समान है, तो इसके आयतन का अनुपात। देखिए पहले बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3πr²h। इसका भी त्रिज्या समान है, इसका भी त्रिज्या समान है, इसका भी ऊंचाई समान है, इसका भी ऊंचाई। तो πr² से πr² कट गया, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 3/1 मतलब 3:1 हो जाएगी। कितना, 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए एक बेलन है और एक शंकु है, एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है। उसकी आधार की त्रिज्या, इसकी आधार की त्रिज्या कितना है, 3 है, और इसकी कितनी है, 4 के अनुपात में है। तो इसकी ऊंचाई 2 है और इसकी ऊंचाई 3 है। तो इसके आयतनों का अनुपात, देखिए पहले बेलन का आयतन क्या होता है, πr कितना है, 3, तो πr², तो 3 का स्क्वायर 9 और h 2, अब बट्टा में 1/3 पाई, r कितना है यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और ऊंचाई कितना है, 3। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और नीचे कितना बचेगा, 8, तो 9:8। तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, 9:8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। देखिए 2 बेलन है, अब इसका त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है। इसका त्रिज्या कितना है, 1 है, इसका त्रिज्या कितना है, 2 है। तो इसकी ऊंचाई का अनुपात, इसका ऊंचाई 5 है, इसका ऊंचाई 3 है। तो इसके आयतन का अनुपात, तो पहले इसका आयतन तो क्या होगा, πr², 1 का स्क्वायर 1 गुने में h कितना है, 5, अब बट्टा में दूसरे बेलन का, तो πr², r कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इंटू में h कितना है, 3। पाई से पाई कट गया, 5 एकम 5 और 4 तिया 12। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और ये कितना है 216। तो इसका आयतन, देखिए आयतन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, भुजा चाहिए, तो भुजा चाहिए तो आयतन निकालने के लिए हम 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 6 36, तो a² कितना आया, a² आया 36, तो a कितना आ जाएगा, इसको रूट चढ़ाएंगे तो 6, a कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा मतलब भुजा का क्यू, तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर त्रिज्या के गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। अब देखिए दो बेलन है, पहले दो बेलन बना लेंगे हम लोग। अब इसके त्रिज्या का अनुपात, इसका त्रिज्या कितना है 2 है, इसका त्रिज्या कितना है 3 है, और इसकी ऊंचाई का अनुपात ये 5 है, इसके 3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात देखिए, तो पहले बेलन का क्या होगा आयतन पाई, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, एच कितना है 5 बटा में दूसरे बेलन, तो पाई आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और एच कितना है 3, पाई से पाई कट गया, 5 चौका 20 और 9 तिया 27, तो कितना होगा 20:27। इस इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 20:27। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, एक गोला जिसकी त्रिज्या, देखिए गोला है, गोला की त्रिज्या कितना है 2r, तो उसके आयतन क्या होता है 4/3 पाई, आर कितना है 2r, तो 2r का होल क्यू। अब देखिए 4/3 इंटू में 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यू। अब देखिए 8 चौका 32 बटा में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर क्यू, तो कितना हो जाएगा 32 बटा में 3 पाई आर क्यू। चलिए इस तरह से हम लोग मतलब लगभग 5 या 6 क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, आप इसको हमेशा मतलब कि कंटिन्यू लेवल पे मतलब है ना, बेसिक से सोचते हैं क्या जी टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्लियर करते रहें, और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछा हुआ है कहाँ प्रीवियस ईयर में, और आपको ये सब क्वेश्चन करना जरूरी है। मतलब कि और आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।